आज हम जा रहे हैं योग की नगरी ऋषिकेश। अभी यहाँ पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं। अभी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं स्वर्ग आश्रम की तरफ। गंगा आरती के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। स्वर्ग आश्रम घूमेंगे, थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जैसे भी शेड्यूल बनता है आप बने रहिएगा साथ में। आज गंगा आरती हिंदी के साथ साथ हिब्रू भाषा में भी गाई जा रही है। क्यों? इसका कारण मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अब हमारा सनातन धर्म है ही कुछ ऐसा, जो यहाँ आता है वो बस यहीं का होकर रह जाता है। इज़राइल से आए एक महापुरुष यहाँ योगा सीखने आए थे और जब वो योगा सीखकर वापस अपनी कंट्री गए तो गंगा जी की आरती को उन्होंने वहाँ जाकर अपनी लोकल भाषा में ट्रांसलेट किया। कई सालों के बाद जब दोबारा उनको इंडिया आने का मौका मिला योग दिवस वाले दिन, तो उन्होंने यहाँ पर गंगा आरती के समय गंगा आरती को ही अपनी लोकल लैंग्वेज में गाया, जो आपने अभी सुना था। है ना कितना इंटरेस्टिंग? जब भी आप ऋषिकेश और हरिद्वार आए तो थोड़ी देर के लिए ही सही, पर गंगा घाट पर ज़रूर बैठें। यहाँ बैठने के बाद मौका मिलता है अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का, अपने आप से बातें करने का। शहर की भीड़-भाड़ में ये मौका कहाँ ही मिलता है। गंगा आरती होने के बाद हम लोग यहीं घाट पे काफ़ी देर तक बैठे रहे और बैठने के बाद मन किया कि बस बैठे ही रहो। शाम का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गंगा किनारे बैठना बहुत ही सुकून देता है मन को। घाट के पास ही था स्वर्ग आश्रम। काफ़ी सुना था स्वर्ग आश्रम के बारे में, पर कभी देखा नहीं। सोचा चलो आज स्वर्ग आश्रम भी देख लें। देखकर बहुत अच्छा लगा। काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का। और रूम्स हमने देखे, रूम्स भी बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे रूम्स हैं इनके पास और एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपर वे में मेंटेन्ड हैं। यहाँ पर रूम्स सिर्फ फैमिलीज़ को ही दिए जाते हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हैं, अगर आप एक मेल हैं और सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर रूम्स मिलना। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो इंस्टेंट आपको रूम नहीं मिलेंगे। आपको एटलीस्ट 1 महीना पहले स्वर्ग आश्रम में रूम्स के लिए बुकिंग करनी होगी, तभी आपको पॉसिबल हो पाएगा कि रूम मिल पाए। अभी तो रात का समय है और बहुत कुछ मैं दिखा नहीं पा रही हूँ कैमरे में, बट मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखी जो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। ये एक छोटा सा पार्क है। यहाँ पर डिफ़रेंट टाइप के फ्लावर्स थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ का माहौल देखकर। और इसके बाहर ही है एक मार्केट है। अगर आप यहाँ पर स्टे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आप यहाँ पर कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, खाने पीने की मार्केट है पास ही और सामने गंगा घाट है। और क्या चाहिए ऋषिकेश में।
ये जानकी सेतु है और जानकी सेतु में लाइट्स देख रहे हैं आप, कितनी सुंदर लग रही है। एक खास बात मैंने अभी नोटिस की है, जानकी सेतु में चलते वक्त अगर हम चल रहे हैं तो ये मूवमेंट जो झूले की है वो फील नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम रुक जाते हैं तो ये झूले की ना मूवमेंट, जो हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है वो फील हो रही है और ये थोड़ा स्कैरी भी लग रहा है। ओवरऑल अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। अभी बहुत ज़्यादा चल गया है ना, तो इसलिए थोड़ा प्यास भी लगी है और थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना लेमन सोडा पिया जाए। अभी हम लोग पी रहे हैं लेमन सोडा। अच्छा बनाया है भैया ने। अभी हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ महादेव। वैसे तो नीलकंठ के लिए ट्रैकिंग भी है और बाय रोड भी वहाँ का रास्ता है, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग फैमिली के साथ हैं तो ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में कभी अकेले अगर मैं आती हूँ तो मैं डेफिनेटली बाय ट्रैक वहाँ पर जाना पसंद करूँगी। फ़िलहाल अभी हम लोग इस जगह पर रुके हैं। ये सामने वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा तपोवन एरिया है। कैंपिंग्स वगैरह जो होती है वो ज़्यादातर उस ही एरिया में होती है। और ये सामने जो है वो लक्ष्मण झूला है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ्यूचर में ये ग्लास ब्रिज बनेगा और अभी इसका वर्क प्रोग्रेस में चल रहा है। और फिलहाल चलते हैं आगे। और ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया है क्योंकि अभी दर्शन करने हैं, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो दर्शन कर लेते हैं नीलकंठ महादेव के और फिर उसके बाद फिर हम लोग आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। अभी हम लोग नीलकंठ महादेव तो पहुंच गए हैं। अभी फिलहाल हमने गाड़ी पार्क की है। अभी हम लोग नीलकंठ महादेव की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे दर्शन करेंगे। इस टाइम धूप बहुत तेज है, ऑलमोस्ट 30 या 31 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। कल शाम को जब हम लोग स्वर्ग आश्रम और गंगा आरती के लिए हम लोग इवनिंग में गए थे तो उस वक्त मौसम बहुत प्लेजेंट था, लेकिन इस वक्त बहुत तेज धूप है। तो चलो कोई बात नहीं, आए हैं, सोमवार का दिन है, महादेव के दर्शन तो करने बनते हैं। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं। यहाँ पे मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि गढ़वाल को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। पौड़ी गढ़वाल, कुमाऊं गढ़वाल और टेरी गढ़वाल। ऋषिकेश से जब हम जाते हैं तो एक रास्ता टेरी गढ़वाल के लिए निकलता है जो कि प्रतापनगर से होता हुए जाता है, प्रतापनगर, चंबा, धनौल्टी, टेरी डैम। और एक रास्ता जाता है नीलकंठ के लिए, तो नीलकंठ जो है वो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें वो जो ग्रे बिल्डिंग दिख रही है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके पीछे की तरफ जाना है हमें। यहाँ रुकने की जगहें भी हैं बट बहुत लिमिटेड हैं। होटल्स वगैरह यहाँ आसपास नहीं मिलेंगे। ये छोटी छोटी धर्मशालाएं हैं बट ये भी लिमिटेड ही मिलेंगी यहाँ पर। ऋषिकेश से नीलकंठ बाय रोड 27 किलोमीटर का रास्ता है, जिसे कवर करने में हमें लगे 1.5 से 2 घंटे के आसपास। बीच में हम 1-2 जगह रुके भी थे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए।
किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा लिया था मस मेरा। सुबह हमने अपने होटल से स्टार्ट किया था 8:30 बजे के करीब और हम यहाँ पहुँचे 11 बजे। रास्ते में रुकते रुकाते हम लोग आए हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक की हमने। तो हमें यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 2.5 घंटा लगा। रोड्स काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ रोड्स हैं और पार्किंग एरिया से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। बाकी दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक सीक्रेट है जो कि आपको कल ही पता चलेगा। कल कहा था ना मैंने आपसे, हम जाएंगे एक सीक्रेट जगह। तो आज पहुंच गए हैं हम सीक्रेट वाटरफॉल में। ये सीक्रेट वाटरफॉल का जो रास्ता है तपोवन से ही निकलता है और यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें 2 वाटरफॉल मिले। पहला वाटरफॉल जब मिला तब लगा शायद यही है सीक्रेट वाटरफॉल। फिर आगे एक रास्ता जा रहा था, फिर वहाँ पहुँचे, फिर लगा नहीं ये सीक्रेट वाटरफॉल नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। फिर उसके बाद हम ये पहुँचे यहाँ पर। ये रास्ता कच्चा रास्ता है, मोटरेबल रोड नहीं है ये और यही है, मतलब पानी यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा झरना है, बहुत ज़्यादा फ्लो में पानी है, ठीक-ठाक पानी है। और यहाँ पे कुछ कॉटेजेस भी बने हुए हैं जहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर्स ही देखने को मिलते हैं और 2 कॉटेजेस यहाँ पर है और 2 कॉटेजेस जो हैं थोड़ा अगर आप आगे जाएंगे ऊपर की तरफ तो वहाँ मिलते हैं। ये योगा रिट्रीट्स हैं। फ्यूचर में कभी आपका प्लान बनता है योगा के लिए तो ये जगह सबसे अच्छी है क्योंकि ये मिडिल ऑफ नेचर है, वाटर बॉडीज़ आसपास हैं, तो एक बहुत ही अच्छा फ़ील आता है। तो ये है हमारा आज का दिन। तो आगे अभी ये ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।